अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम F1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, उसको डिस्कस करेंगे। हर चीज़ को हम बेसिक से लेके चलेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है F1 का, फाइनेंशियल का और ACCA में एंट्री का भी आपका फर्स्ट टाइम है। तो आपके लिए इधर बहुत सी ऐसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो बिल्कुल न्यू होंगी और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट में ऐसा कोई वर्ड दिखता है जिसको आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे क्लियर होती जाएंगी। अभी आपको थोड़ा बहुत मुश्किल होगी, बट आगे जाके जैसे जैसे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो वो टर्म्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब हम क्या कहते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इसके नाम में जैसे पता चल रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है। मतलब कि हम इसमें बिजनेस और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो बिजनेस की लेन देन होती है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। व्हाट इज़ बिजनेस? अब बिजनेस क्या होता है? एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल और अ पार्टी टू अर्न प्रॉफिट। अब जो बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस होगा, आप इर्द गिर्द ये जो आपके सामने बाजार खुले होते हैं, जिस अब कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें वो एक बंदा चला रहा होता है। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर आप नान की दुकान देख लें या कोई शॉप देख लें, जो सिंपल शॉप है, वो एक बंदा चला रहा है, उस पूरे बिजनेस का वो ओनर है। तो अब वो काम क्यों कर रहा है? कि उसको मुनाफा हो और वो अपने अखराजात जो घर के हैं वो पूरे कर सके। या ऐसे हो सकता है कि एक पार्टी पार्टी चला रही हो। मिसाल के तौर पे आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, या जैसे आप बैंक्स में जाते हैं, तो अब इसमें एक बंदा ऑनर नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली या पार्टनर्स होते हैं या वो एक कंपनी होती है जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पर उसमें एक बंदा ऑनर नहीं होता, काफ़ी काफ़ी मतलब कि एक पार्टी मतलब कि काफ़ी बंदे इन्वॉल्व होते हैं। और अब उसका भी क्या मकसद होता है कि उन्होंने मुनाफा कमाना है और जिससे वो अपनी जो डेली लाइफ के एक्सपेंसेस है वो कैरी ऑन कर सकेंगे। तो बिज़नेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल कैरी ऑन करे या एक पूरी पार्टी कैरी ऑन करे, किस लिए करे? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, उसको बिज़नेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो इर्द गिर्द शॉप्स होगी, नान की दुकान होगी या कोई भी होगी, या जैसे जो साइकिल ठीक करने वाले होते हैं, ये भी एक बिज़नेस है। या आपके पास बाहर सिर्फ एक बंदा क्या कहते हैं, पंप लेके बैठा है और वो सिर्फ हवा भर रहा है उस पंप से, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, बस वो बाहर बैठा हुआ है और पंक्चर लगाता है। तो वो भी बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो देखिए एक बंदा वो एक एक्टिविटी कैरी ऑन करे। वो एक्टिविटी क्या है कि वो हवा भरता है और पंक्चर लगाता है, और उससे क्या होता है, ताकि उसका मुनाफा हो और वो अपने घर के खर्चात पूरे करे। तो ये बिजनेस होता है। अब आपने ऊपर लफ्स प्रॉफिट पढ़ा है। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? व्हेन इनकम अर्न इज मोर देन एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब आपको तो पता है प्रॉफिट मुनाफे को कहते हैं, लेकिन मुनाफे का अकाउंटिंग की ज़ुबान में या बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है उसमें उसका क्या मतलब है? व्हेन इनकम अर्न इज मोर देन द एक्सपेंस इनकर्ड। या लॉस क्या होता है? व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड इज मोर देन द इनकम अर्न। ये तो अब इस सबसे पहले आपको समझना होगा इनकम क्या होती है और एक्सपेंस। देखिए, अब जो मैंने आपको मिसाल दी कि एक बंदा पंक्चर लगा रहा है, अब उसमें उसकी इनकम अर्न क्या होगी और एक्सपेंस इनकर्ड क्या होगा? इनकम अर्न ये होगी कि आप उसके पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं भाई मेरे साइकिल में या बाइक में हवा भर दो। वो हवा भरते हैं, आप उसको 10 या 4 टायरों के 40 रुपये जितने भी देते हैं, वो उसकी इनकम है, ठीक है। वो उसको पैसे मिले हैं, इनकम हुई है, इसको इनकम अर्न कहते हैं। अब उसके एक्सपेंसेस क्या है? मिसाल के तौर पे अगर वो मशीन यूज़ करता है, आपने देखा होगा कि हवा भरने के लिए वो स्पेसिफिक एक मशीन यूज़ करते हैं जो हवा भरती है। मिसाल के तौर पे वो पंप यूज़ नहीं करता, तो उस मशीन को जो जनरेट करने की इलेक्ट्रिसिटी होगी और जो उसको उसने दुकान में रखा होगा, या अगर वो पंप भी यूज़ करता है, मतलब कि अब उस पंप की जो प्राइस होगी वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। अब उसने पंप खरीदा 300 का, ठीक है, और उसने क्या कहते हैं पूरे महीने उसने हवा भरी और उससे उसने इतने हवा भर ली कि उसे 500 रुपये मिल गए। तो अब एक्सपेंस उसका कितना हुआ? 300, और उसके इनकम कितनी आई? 500। तो उससे प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का हुआ। अब यही बात हम लॉस की तरफ लेके जाएं। अब उससे क्या कहते हैं, वो पंक्चर लगाता है, उससे पंक्चर खरीदा, उसने पंक्चर खरीदा, क्या कहते हैं, समझ ले उससे असल में जो खरीदा जाके शॉप से वो 50 का था। अब वो आगे आके आप लोगों की साइकिल्स पे, बाइक्स पे, गाड़ी पे पंक्चर लगाता है। अब वो 50 रुपये का पंक्चर क्या कहते हैं 40 रुपये में बेच देता है। तो देखिए उसको अब नुकसान होगा, क्योंकि उसने जो एक्सपेंस किया, मतलब कि जो उसको एक्चुअल प्राइस आई पंक्चर लगाने की, वो जो मिलता है वो ज़्यादा थी, जबकि उसने जो आगे इनकम जिस उससे जनरेट की वो कम की। तो इस केस में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का और लॉस का, कि जब आपकी जो प्रॉफिट होता है वो आपके वो होता है जब आपकी इनकम अर्न आपके एक्सपेंस से ज़्यादा होती है, और अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो ये इस तरह ही सिंपल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि इनकम क्या होती है। इनकम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो मनी जनरेट होता है जब आप कोई सेल करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की। अब इस बात को समझे। देखिए, अब जो पंक्चर लगा रहा है वो बंदा जब हवा भर के दे रहा है, समझ ले वो सिंपल पंप से भर के दे रहा है जो मैकेनिक है।
सिंपल जो आपका एनुअल से पंप है जिससे उससे भर के दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो उस केस में वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि वो उसको ऊपर नीचे कर रहा है ताकि आपका जो पंप है आपके टायर में हवा आ जाए। तो इस केस में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो क्या करे, आपको पंक्चर लगा के देता है, पता है कि आप पंक्चर की वो एक आपको किट लगा के देता है आपके टायर के ऊपर, तो उस केस में वो आपको क्या कह रहा है, गुड्स दे रहा है। तो अब सेल क्या कर रहा है, या वो सर्विस की सेल करे या गुड्स की सेल करे, उसके दोनों केस में आप उसको पैसे देते हैं। तो वो जो मनी जनरेट होता है उससे आप क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, ठीक हो गया। अब इधर अदर थिंग्स ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे उसका पंप खराब हो गया, मतलब कि ख़राब नहीं हो गया, पुराना हो गया, उससे का सोचा नया ले ले तो मेरे पास पैसे हैं, उसने नया पंप लिया और पुराना पंप बेच दिया। अब जो पुराने पंप से उसे पैसे आएंगे उसे भी इनकम ही कहते हैं, मतलब कि वो भी तो पैसे आ रहे हैं और उसके बिजनेस की चीज़ से ही आ रहे हैं, तो उसे इनकम कहेंगे। अब इनकम की आगे दो टाइप्स है जो इसी चीज़ पे बेस करती है कि प्राइमरी इनकम वो होती है जो आपकी एक्चुअल गुड्स हैं या सर्विस है, जैसे इस केस में पंक्चर और आपकी जो हवा भरना था, उससे जो इनकम आएगी उससे प्राइमरी इनकम कहते हैं। अब इसी की मिसाल नान की दुकान की, नान की दुकान में एक्चुअल गुड क्या है, वो आपको नान लगा के दे रहा है, वो नान आपका गुड है, और सर्विस क्या है कि वो नान बना के दे रहा है, ये उसकी एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऑटो वर्कशॉप पे चले जाएँ या आप किसी सब्जे ऑटो सेल वाले मतलब कि कार्स की सेल वाली डीलरशिप पे चले जाएँ, अब वो आपको उधर वहाँ एक्चुअल गुड आपकी क्या होती है, वो गाड़ी होती है, वो आपकी एक्चुअल गुड है, उसकी जो सेल से आपको मनी जनरेट होता है ना, उससे आप प्राइमरी इनकम कहते हैं। अदर इनकम क्या होती है, अब अगर पंक्चर की बात करें तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि वो अपना पुराना पंप बेच दे। अब नान की दुकान की बात करें तो वो मिसाल के तौर पे जिस तरामी में वो नान को घूमने के लिए करता है या उसकी रिलेटेड कोई चीज़ वो बेच दे जो उसकी एक्चुअल गुड नहीं है, मतलब कि वो नान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो नान बनाने में काम आ रही है या कोई और चीज़ है उधर की, वो बेचेगा, तो वो अदर इनकम्स में आएगा। इसीलिए कार, अब गाड़ियाँ जो बिक रही हैं वो उसकी गुड्स हैं, लेकिन अगर वो गाड़ी की बजाय उधर जो आपकी जो समझ लें जिस रिटेल वर्कशॉप मतलब कि जो रिटेल शॉप थी जहाँ गाड़ियों से डिस्प्ले की हुई है, उसी शॉप के अंदर कोई डेकोरेशन पीस है, वो फर्नेस है, वो बेच दे। अब वो उसका है तो अपनी चीज़ है पर वो बेच रहा है, लेकिन वो गाड़ी बेच के पैसे नहीं आ रहे, वो अदर चीज़ है, तो इसको आप अदर या सेकेंडरी इनकम कह सकते हैं। तो इस तरह ये इनकम का टॉपिक भी क्लियर होता है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है ना वो है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस जैसे मैंने आपको बात बताया कि आप जो बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए आपके जो खर्चे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पंक्चर के बारे में मैंने आपको कहा था, आपने वो पंप खरीदा या आपकी वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको ऑटोमेटिक मशीन के लिए इस्तेमाल हुई, उसको ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। सिमिलरली अगर आप शॉप पे जाए तो शॉप पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है, उसमें वो जो पखे सारी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसके बजाय बाद जो आप चीज़ें लेके आते हैं। अब अगर हम मिसाल के तौर पे अब वो क्या होता है कि डिलीवरी, अब उससे जो सामान लाना है, मिसाल के तौर पे उससे सामान लाना है किसी उधर वेयर हाउस से लेके आना है दुकान तक, तो ये आपका कैरेज इनवर्ड इसे कहते हैं, ठीक है। अभी आप वैसे ही कर ले कि लाने का सामान है, इसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। ये आपका एक्सपेंस है, आपको सामान लाना पड़ रहा है, ठीक है। आगे वो सामान डिस्प्ले करने के लिए आपने वो जो सारा सामान उधर आपने डेकोरेशंस लगाई हुई हैं या आपने बकेट्स बनाई हुई हैं, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट बिल, इंश्योरेंस, आपने उस दुकान की इंश्योरेंस कराई, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। तो इनको आप एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसमें आप ऐसे ऐसे ऐसी जगह जहाँ आपके पैसे खर्च हो ताकि आप बिज़नेस कैरी ऑन कर सके, उसको एक्सपेंस कहते हैं। अब बिज़नेस जो होता है ना उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है सोल ट्रेडर, दूसरी है पार्टनरशिप और तीसरी है कंपनी। सोल ट्रेडर की तो मैंने आपको इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी, शॉपकीपर या ये पंक्चर लगाने वाला या आपकी इस तरह, और इसी तरह पार्टनरशिप की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे कभी कभी बैंक्स में या वो कभी कभी बैंक कंपनी भी होती है। अब हम इनमें डिफरेंस समझते हैं ताकि आप समझें। सोल ट्रेडर में आपका एक ही पर्सन आपका ऑनर होता है, शॉपकीपर में आपका एक ही बंदा आपका क्या होता है, ऑनर होता है, लेकिन वहाँ जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। क्या बताओ, शॉप में 2-3 सेल्समैन हो, आपने देखा होगा उसके साथ भी लड़के काम कर रहे होते हैं, उन्हें सेल्समैन कहते हैं, तो वो उसके एम्प्लॉयज़ हैं। ऑन एक ही बंदा करेगा, आगे उसके एम्प्लॉयज़ जितने भी हों। अब पार्टनरशिप क्या होता है, ओन बाय 2 और मोर, मतलब कि 2 या 2 से बंदे ज़्यादा बंदे जब मिल के कोई काम करते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई कारोबार शुरू किया, अपने दोस्त के साथ मिलके आपने कारोबार शुरू कर लिया, समझ लिया प्लास्टिक बैग्स का। तो अब वो जो प्लास्टिक बैग्स का आप और आपके दोस्त दोनों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, तो आप ये आपका सोल ट्रेडर नहीं, आपका पार्टनरशिप है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी आप कितने एम्प्लॉयज़ हायर करें, एस जैसे सोल ट्रेडर में होता है। एम्प्लॉयज़ तीनों केस में जितने भी हो सकते हैं। अब आगे जो कंपनी होती है, अब जो कंपनी होती है ना, या वो तो वो पब्लिकली ओन्ड होती है या वो बहुत ज़्यादा ओन्ड की होती है। अब कंपनी को डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आप ये समझ लें कि कंपनी और पार्टनरशिप में ये फ़र्क होता है कि जो कंपनी होती है उसमें ना जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है, या अगर जनरल पब्लिक नहीं इन्वॉल्व तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप में भी कोई लिमिटेड लोग नहीं होते, पर मेरे ये लिमिटेड नंबर 19 तक कभी चला जाता है, मतलब कि 19
19 बंदे होंगे। ये पहले के जब बुक्स होती थी टैक्स उसमें कहा होता था 19 तक होती है, बट अगर ज़्यादा भी हो जाए, पर जो कंपनी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आगे इसके डिफरेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो थर्ड डिफरेंस है कि अब ओनर इज़ होली लाइबल फॉर ऑल लॉस। लाइबल क्या होता है? लाइबिलिटी कहते हैं कि आपने कोई, समझ ले आपने किसी अपने दोस्त से उधार लिया, तो अब आपने उसे पैसे वापस करने हैं, मतलब कि आप लाइबल हैं अपने दोस्त के लिए, दोस्त के पैसों, पता है कि आपने उसे वो पैसे वापस करने हैं, आप इस चीज़ के लिए लाइबल हैं। तो अब जो ओनर होता है, शॉपकीपर होता है, वो जितना भी सामान खरीद कर लाता है वो अपने पैसों का लेके आता है, ठीक है। अगर उसने बिस्किट्स बेच रहा है या जो भी चीज़ बेच रहा है वो अपने पैसों से लेके आया है। अब अगर उसने वो उधार पे ली हुई है चीज़ें, कि उसने ये कहा कि मैं अभी तुमसे ले लेता हूँ, आगे जब बेचूंगा तो मुनाफा अपने पास रख लूँगा और इसकी कीमत तुम्हें तब अदा कर दूंगा, जैसे रिटेल वर्कशॉप्स में होता है। तो अब ये जो होता है ना, ओनर जो होता है वो होली लाइबल होता है। अगर मिसाल के तौर पे वो आगे नहीं बेच पाता और सारी गुड्स ख़राब हो जाती हैं या किसी वजह से वो गुड्स डैमेज्ड हो जाती हैं ओनर की गलती की वजह से, अब ओनर जो होगा ना उसको उसको उसमें उसकी कीमत अदा करनी होगी, चाहे उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़े। मतलब कि अगर उसने अपने क्रेडिटर को मतलब कि जिससे उसने चीज़ें ली थी उसको अगर वो पैसे ना अदा कर पाए, तो चाहे उसको वो अपने घर की चीज़ें बेच के उसको अपने पैसे अदा करे, उसको अदा करने पड़ेंगे। अब पार्टनरशिप में भी सेम यही केस होता है, पर ये होता है कि जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें वो जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर दो बंदे दुकान चला रहे हैं और अगर वो नहीं पैसे पूरे कर पाते तो अब वो दोनों बंदों को पैसे अदा करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP। इसमें कि इसके और आगे कंपनी ये दोनों सेम है, इन दोनों का आप समझ लें। अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अब ये वाली लाइबिलिटी है ना या सिंपल पार्टनरशिप की, वो क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस में, आप उतना ही सिर्फ क्या कहते हैं उतने के लिए आप लाइबल हैं। मिसाल के तौर पर अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये होता है कि अब 3-4 लोगों ने इन्वेस्ट किए, उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक हो गया। अब बिज़नेस आगे जाके बैंकरप्ट हो गया। अब क्या होगा कि उनके जो 20 हज़ार रुपये हैं ना सिर्फ वही डूबेंगे। अब ये नहीं होगा कि अगर आगे क्रेडिटर का उनका समझ ले टोटल 80 हज़ार रुपये उन लोगों के डूबे हैं, लेकिन आगे वो जो सामान होल्ड करते थे वो 2 लाख का करते थे। अब ये इस लिमिटेड लाइबिलिटी में ये नहीं होगा कि आपके घर के जो चीज़ें उन्हें बेच के आप पूरा करेंगे। अब वो जो डूब गया सो डूब गया, अगले बंदे को सिर्फ 80 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, बाकी उसे 1-20 नहीं मिलेंगे। इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो कंपनीज होती हैं ना उनका भी सेम यही सीन होता है। अब जो मैंने आगे ये लिखा हुआ है कंपनीज के शेयर होल्डर्स, अब जो जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, सोल ट्रेडर में सिर्फ एक सोल ओनर होता है, कंपनीज में जो आपके जिन्होंने इन्वेस्ट किया था ना उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनकी भी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जैसे आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं टेस्ला वगैरह, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वही डूबते हैं। या आप ये जो बिटकॉइन वगैरह इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि लोगों के सिर्फ वही पैसे डूबते हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। कभी ये नहीं होता कि अगले जो आपने जिसमें इन्वेस्ट किए थे वो बैंकक्रप्ट हो गया, वो या डूब गया, तो वो आपके घर आ जाएंगे और आपसे कहेंगे भाई अब आप अपनी गाड़ी बाइक बेचकर पूरा करो। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी होती है, आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसी तक लिमिटेड होती है। जैसे आपने ये ऑनलाइन जितने भी आजकल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो लोग करते हैं और फिर उनका पैसा डूब जाता है, वो कौन सा पैसा डूबता है? जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। तो अब आपको लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में फ़र्क तो पता चल गया होगा। अब इसी तरह अब जो सोल ट्रेडर होता है ना उसको जितना भी मुनाफा होता है वो सारा उसका होता है। अब वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, जितना वो काट लें बाकी सारा वो अपने पास रखता है। पार्टनरशिप में ये होता है कि आपका कोई एग्रीमेंट होता है, मतलब कि मिसाल के तौर पे 3 पार्टनर उन्होंने कहा हमने एक एक हिस्सा लेंगे प्रॉफिट का, या ये हो सकता है एक पार्टनर ज़्यादा ले क्योंकि वो काम भी करता है उधर पार्टनरशिप में, तो वो उनके हिसाब से होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। जबकि जो अब आपकी जो कंपनी होती है, कंपनी के मैंने आपको क्या किया, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। अब जो उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना उन्हें जो उनका रिटर्न आता है उसे डिविडेंड कहते हैं। आपने ये टर्म याद रखनी है। डिविडेंड आप समझ लें प्रॉफिट का एक हिस्सा उन्हें आता है, उनने जितना इन्वेस्ट किया उसके मुताबिक आता है। अगर आपकी कंपनी को एक महीने में, एक साल में सॉरी, लाख डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है, अब उसके जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 100 हैं, ठीक है, और सब ने इक्वली इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब कि सबका 1% ही शेयर है। तो अब क्या होगा, सबको उसी हिसाब से क्या कहते हैं मिल जाएगा, एक हज़ार रुपया मिल जाएगा, एक हज़ार डॉलर सॉरी मिल जाएगा। बट अब अगर किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने 2% किया तो उससे डबल मिलेगा, किसी ने 5 किए हैं तो उससे फिर उससे 5% के हिसाब से मिलेगा। इस तरह करके आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड्स क्या होते हैं? जो रिटर्न आता है आपको प्रॉफिट में से, मतलब कि प्रॉफिट के हिस्से बनते हैं और वो आपके
शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट्स की शेयरिंग होती है। अब नीचे मैंने आपको जो ऊपर लाइबिलिटी की डिस्कस की थी कि इन केस ऑफ बैंकरप्सी द अमाउंट और टू अदर्स वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लिमिटेड होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज की होती है, और जो आपकी अनलिमिटेड होती है वो सोल ट्रेडर और सिंपल पार्टनरशिप्स की होती है। अब आगे जो आपकी कंपनी होती है ना, उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने कहा आपकी कंपनी में बेतहाशा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। जो कंपनी होती है वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस होता है। रजिस्टर्ड बिजनेस का ये मतलब है आपकी गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड या आपका जो रजिस्ट्रार होता है कंपनीज का, जैसे कि यूके में रजिस्ट्रार है, उसके पास वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है कि ये बिज़नेस इस चीज़ का बिज़नेस करती है और ये एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है। जबकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप को ये केस नहीं होता, उन्हें रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है सवाए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, वो अलग डिटेल है। अब जो कंपनी होती है उसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, PLC इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसकी पब्लिक होती है शेयर होल्डर, मतलब कि जैसे टेस्ला हो गया, उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। कोको कोला हो गया, उसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि ये आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब जो उधर ही केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जो LTD उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसमें जो आपके शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, वो आपके या तो सिर्फ दोस्त या आपके क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर्स ओन कर सकते हैं। मतलब कि वो शेयर सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ओन कर सकते हैं। वो पब्लिक से शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकते। अब शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कहते हैं, वैसे आपको पता होगा, शेयर्स कहते हैं पब्लिक की जो, समझ ले पब्लिक, आप शेयर्स ये होते हैं, समझ ले 100% पब्लिक की है और कंपनी की शेयर्स है, पब्लिक की कंपनी की वैल्यू है। उसमें से जो 1% शेयर है वो एक बंदे का है, मतलब कि उसमें जो 1% इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है, एक बंदे की है। ये समझ लीजिए जो शेयर्स और इन्वेस्टमेंट है वो आपस के रेसिप्रोकल है। मतलब कि आपने कंपनी खोली, उसमें आपके 10 इन्वेस्टर्स थे, एक के 10% है, एक के 20% है, एक के 30% है। इसका मतलब है कि उसके 10% शेयर है, उसने 10% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कोई भी कर सकते हैं, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें सिर्फ लिमिटेड बंदे कर सकते हैं। मतलब कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली मेम्बर्स होगी, बहुत की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया कि सिर्फ वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ही लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे ज़्यादा उनसे नहीं लिया जाता। तो आप अब जब भी किसी कंपनी के बारे में सुने और या पढ़ें और उसके आगे अगर PLC लिखा हुआ है, तो ये समझ आइए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो अपने शेयर्स बेचें। और जो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LTD, अगर आप किसी के साथ देखें तो समझ जाए कि ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, जिसमें सिर्फ उसके जो फ्रेंड्स और फैमिली है वो ही इन्वेस्ट कर सकती है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई कुछ चीज़ समझ ना आए तो मैसेजेस में, कमेंट्स में सॉरी, ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।